इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलेगा, इसे ध्यान से देखें। पूरा प्रश्न को देखिए, आपको 40 प्रश्न बनाना है, जिसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न दूंगा जो आपकी परीक्षा में काफ़ी संभावना है इसी में से पूछने की। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हो सकता है एक आध दो का आंसर इधर उधर हो, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में हुई। निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक, क्योंकि बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, सभी है। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। तीसरा का सही उत्तर बी होगा। आगे आइए, आगे प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न कहता है निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो चौथा का सही उत्तर हो जाएगा सी, चावल। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुई? तो पांचवा का सही उत्तर होगा डी, 1948 में। अगला कहता है छठा नंबर, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो उदयनी के समय में। बी होगा, छौ का भी सही उत्तर होगा। आगे आइए, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 7 का सही उत्तर होगा इंग्लैंड, औद्योगिक क्रांति का। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। 9 नंबर, महात्मा गांधी किस पात्र का संपादक थे? द यंग इंडिया। 9 के सही उत्तर होगा बी। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर, भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया? तो 10 के सही उत्तर होगा सी, गोवा। 10 के सी, गोवा। 11, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ किया गया? तो 11 के भी हो जाएगा सी, स्कॉट होम। 12 नंबर, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो 12 के सही उत्तर भी हो जाएगा कपास, सी। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 13 का सही उत्तर होगा 3। 14 नंबर, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 8वां स्थान है। ठीक है, 15 कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चुन्ना पत्थर है, चुन्ना पत्थर। चलिए अगला प्रश्न कहता है 16 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 का सही उत्तर होगा बी, 15 मार्च। इनमें इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा सी, चीनी उद्योग। किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? तो 18 का सही उत्तर होगा बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 19 नंबर, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? फ्रांसीसियो को। 19 का होगा सी। 20 नंबर कहता है मानचित्र पर समुच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 के सी, बादामी। 21, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे? 21 के सही उत्तर क्या होगा? तो सर जॉन साइमन, उन्हीं के नामे से ये कमीशन बना था। ठीक है, आइए 22 नंबर प्रश्न को देखा जाए। काफ़ी महत्वपूर्ण, सभी में से चुनकर भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु को। 23, 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? तो 23 का सही उत्तर होगा बी, 7,000। द घोटू गैस किसे कहा जाता है? द घोटू गैस। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है साख का अर्थ है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों। तो 25 के सही उत्तर होगा यही। ठीक है, सी नंबर। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 26 नंबर, नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? तो 26 का सही उत्तर होगा बी, 5,000। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 27 के सही उत्तर होगा सी, 8। अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न कहता है दल बदल विरोध कानून कब पारित हुआ? 28 के सही उत्तर होगा बी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न को देखिए। 30 नंबर प्रश्न कहता है बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या के थे, कृषि पदार्थ, इन सभी। 30 के डी सही उत्तर होगा। 31 कहता है बिहार में जीवन यापन का मुख्य उद्देश्य साधन क्या है? तो कृषि है। और कहता है 32 नंबर, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? तो 4 कितने हैं? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न को देखा जाए। कहता है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो भारतीय बैंक। तो 33 का सही उत्तर होगा सी, भारतीय स्टेट बैंक।
34 भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो 34 का सही उत्तर होगा 1904 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर को देखते हैं विचारो। 35 नंबर कहता है एक व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को 35 के होगा सी। 36 कहता है इनमें से कौन सा भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो 36 का सही उत्तर होगा डाबर। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, उपभोक्ता कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 37 का सही उत्तर होगा सी, इंग्लैंड से। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है 38 नंबर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसको है? तो 38 का सही उत्तर होगा सी, ए और बी, राज्य को भी है, राष्ट्रीय आयोग को भी। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? 2, 3, 4, 5। तो 39 का सही उत्तर होगा सी, 3 में। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो 40 का सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी के लिए। 41 कहता है सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 41 का सही उत्तर होगा ए, सेडान में। नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित? जंगल से, जमीन से, जल से, इनमें से सभी। तो 42 का सही होगा सी, जल। यह नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें का सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में दिखेगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाते थे? तो 43 का सही उत्तर होगा ए। 44 कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो 44 का सही उत्तर होगा बी, महाराष्ट्र। बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? तो 45 का सही उत्तर होगा सी, रोहतास। ठीक है, अब 3 और प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिए। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय तथा कॉफी की खेती की जाती है? तो 46 का सही उत्तर होगा ए, नीलगिरी। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो 47 का होगा डी, अलगाव। और 48 का सही उत्तर क्या होगा? NDRF का विस्तारित रूप। तो इसका होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था, देख लिए। अभी हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सब्जेक्टिव देख लो। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? 19वीं सदी के मध्य में बम्बई शहर की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई? पूंजीवाद क्या है? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में क्यों हुई? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? लॉन्ग क्वेश्चन में हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना का क्या उद्देश्य था? उपनिवेशवाद से क्या समझते हो? औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया? सत्ता में हिस्सेदारी से क्या समझते हैं? जन संघर्ष का अर्थ स्पष्ट करें। लोकतंत्र की मुख्य बाधाएं क्या थी? भाषा नीति क्या है? लैंगिक असमानता क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीति में सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति किन किन रूपों में होती है? राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं? ATM क्या है? देसी बैंकर किसे कहते हैं? वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव बताएं। साक्ष्यपत्र क्या है? कुछ प्रमुख साक्ष्यपत्रों पर प्रकाश डालें। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। भूगोल आ जाइए। भारत के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? खनिज संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? भारत में जल विद्युत शक्ति का महत्व अधिक है क्यों? भारत में पाइप परिवहन का वर्णन करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान का वर्णन करें। चावल की कृषि के लिए अनुकूलित भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भूस्खलन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। बिहार सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है। कैसे आग लगने की स्थिति में प्रबंधन क्या करनी चाहिए? इस प्रकार धन्यवाद, फिर मिलते हैं।